कैसे हैं आप सभी लोग। मेहनत से पढ़ाई कीजिए। आप लोगों के एग्जामिनेशन की डेट भी जल्दी यूनिवर्सिटी डिक्लेयर कर देगी, इसीलिए घर पे रहिए और मेहनत से पढ़ाई कीजिए। कल हम लोगों ने जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस किया था, आज हम उससे एक स्टेप आगे बढ़ेंगे। कल हम लोगों ने ये जाना था कि जो सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं उसका जो नाम दिया गया है वो नाम क्यों दिया गया। उसको जो सब्जेक्ट हम पढ़ रहे थे उसका नाम था सी प्रोग्रामिंग। तो कल हम लोगों ने ये जान लिया था कि आखिर इसको सी क्यों बोलते हैं या इसका सी नाम ही क्यों रखा गया। इसके बाद हम लोगों ने ये भी जान लिया था कि ये सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो थी वो 1972 में बनी थी। 1972 में इसको डेवलप करने वाले साइंटिस्ट का नाम था डेनिस रिचे। ये बेसिक चीजें हम लोग जान चुके थे कि सी हमारे पास आ गई थी। सी एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी जो सब फील्ड्स में एप्लीकेशंस को डेवलप करने के लिए कैपेबल थी। इसको 1972 में डेनिस रिचे ने बनाया। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमारी एक लैब है यूएसए की जिसको बोलते हैं AT&T बेल लैब ऑफ यूएसए। तो अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट इज सी, तो आप बिल्कुल सिंपल सा आंसर दीजिए। सी इज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इट इज डेवलप्ड बाय डेनिस रिचे एट AT&T बेल लैब ऑफ यूएसए इन 1972। अब इसके बारे में थोड़ी और चीजें हम लोग जानते हैं। जैसे मैंने आपको कल बताया था कि डेनिस रिचे ने हेडर फाइल और प्रोसीजर्स फंक्शंस का कॉन्सेप्ट दिया था। हमारे पास नया कॉन्सेप्ट मिला सी के थ्रू, हेडर फाइल। इसको भी समझेंगे कि हेडर फाइल क्या है। डेनिस रिचे ने हमें प्रोसीजर्स या फंक्शंस के बारे में बताया, हम इसको भी डिस्कस करेंगे। हमारे पास दो नए फीचर्स आ गए कि सी में हमें हेडर फाइल मिली, सी में हमें फंक्शंस मिले। सी हमारी किस टाइप की लैंग्वेज थी? सी हमारी कंपाइलर बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी। सी कैसी है? कंपाइलर बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अभी हम इन पॉइंट्स को सीधे सिर्फ नाम से जान रहे हैं। हेडर फाइल, फंक्शन, कंपाइलर, हम इन सारे पॉइंट्स को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सी को हम स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी बोलते हैं। सी का एक नया फीचर है स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो अगर इन शॉर्ट सी के बारे में जाने तो सी क्या मिली, सी के बारे में हम क्या कह सकते हैं? सी इज ए स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट इज designed by Dennis Ritchie at AT&T Bell Lab of USA in 1972। C में हमें हेडर फाइल, फंक्शंस के कॉन्सेप्ट मिले। C is basically a compiler based programming language। ये बेसिक इंफॉर्मेशन हमारे पास आ गई है कि C के बारे में, C क्या है। अब हम एक एक कॉन्सेप्ट को या एक एक टर्म को आगे चल के समझते हैं। जैसे सबसे पहला टर्म हमारे सामने जो नया वर्ड आया जो हमारे सामने है जिसको हम कह रहे हैं हेडर फाइल। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज हेडर फाइल एग्जैक्टली। मैं मिटा रहा हूं इसको, आप नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए। तो आज हम सी के बारे में एक नया टर्म्स आया हमारे सामने सी में कि हेडर फाइल। आज हम इस पर डिस्कस करेंगे कि एग्जैक्टली व्हाट इज हेडर फाइल। जैसा कि आपको नाम से पता लग रहा है हेडर फाइल, इसका नाम हेडर फाइल क्यों पड़ा? क्योंकि इस फाइल को हम अपने सी के प्रोग्राम में टॉप पे डिनोट करते हैं, इसीलिए इस फाइल को हम हेडर फाइल बोलते हैं। सो व्हाट इज हेडर फाइल? हेडर फाइल इज अ फाइल दैट इज डिनोटेड एट द टॉप ऑफ आवर प्रोग्राम। हमारे प्रोग्राम में सबसे टॉप पे डिनोट की जाती है, इसलिए इसको हेडर फाइल बोलते हैं। अब हेडर फाइल में क्या कंटेंट्स होते हैं इसके बारे में डिस्कस करते हैं। हेडर फाइल इज अ फाइल दैट कंटेन्स द डेफिनेशन ऑफ फंक्शंस। हेडर फाइल एक फाइल होती है जिसके अंदर फंक्शंस की डेफिनेशन स्टोर होती है। जैसे
किस तरीके से हम हेडर फाइल को डिनोट करते हैं या किस तरीके से हेडर फाइल को लिखा जाता है सी के प्रोग्राम में, इस चीज को समझना ही बहुत जरूरी है। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं हेडर फाइल का। फर्स्ट बेसिक हेडर फाइल जो आप यूज करते हैं सी के प्रोग्राम में, दैट इज हैश इंक्लूड stdio.h। ये आपकी स्टैंडर्ड हेडर फाइल है जो आपके सी के प्रोग्राम में टॉप पे डिनोट की जाती है। जैसा हमने बताया हेडर फाइल एक फाइल होती है जो आपके प्रोग्राम में टॉप पे डिनोट की जाती है। तो ये एक हेडर फाइल है जिसको इस तरीके से लिखा जाता है और ये आपके सी के प्रोग्राम में टॉप पे डिनोट की जाएगी। सो व्हाट हेडर फाइल कंटेन्स? हेडर फाइल कंटेन्स द डेफिनेशन ऑफ फंक्शंस। फंक्शंस की डेफिनेशन इसके अंदर स्टोर होती है। आप अपने सी के प्रोग्राम में जो भी फंक्शंस को यूज करेंगे उनकी सारी की सारी डेफिनेशन हेडर फाइल के अंदर स्टोर होगी। जैसे एक स्टैंडर्ड हेडर फाइल लिखे हुआ है हैश इंक्लूड stdio.h। थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं, इसमें ये सब चीजें क्या है। व्हाट इज हैश? हैश इज ए प्री प्रोसेसिव डायरेक्टिव। प्री प्रोसेसिव डायरेक्टिव, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे कि प्री प्रोसेसिव डायरेक्टिव क्या होती है। इंक्लूड हेडर फाइल का नाम है stdio.h। std मीन्स स्टैंडर्ड, IO मीन्स इनपुट आउटपुट, एंड .h इज द एक्सटेंशन ऑफ हेडर फाइल। जैसे आप लोग जानते हैं नोटपैड की फाइल का एक्सटेंशन होता है .txt, ऐसी वर्ड की फाइल का .doc या .docx। ठीक उसी तरीके से हेडर फाइल का एक्सटेंशन होता है .h। तो .h क्या है? .h इज एक्सटेंशन ऑफ हेडर फाइल। तो ये तो बात क्लियर हो गई कि इस हेडर फाइल को हम अपने टॉप पर डिक्लेयर करेंगे, अपने प्रोग्राम में टॉप पर डिक्लेयर करना होगा आपको। अब जैसा आपको बताया था कि हर हेडर फाइल के अंदर फंक्शंस की डेफिनेशंस स्टोर होती हैं, तो ये भी एक हेडर फाइल है, इसके अंदर भी फंक्शंस की डेफिनेशन स्टोर होंगी। तो अब हम देखते हैं कि इस हेडर फाइल के अंदर कौन कौन से फंक्शंस स्टोर होते हैं, कौन कौन से फंक्शंस की डेफिनेशन स्टोर होती है। इस हेडर फाइल के अंदर दो फंक्शंस की डेफिनेशन, दो मेन फंक्शंस की डेफिनेशन स्टोर होती है जो जनरली हम अपने सी के प्रोग्राम में यूज करते हैं। पहला फंक्शन होता है printf। अभी हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या printf क्या है, ये क्या काम करेगा। सेकंड जो मेन फंक्शन हम यूज करते हैं सी के प्रोग्राम में उसका नाम है scanf। ये दो मेन फंक्शन हम सी के प्रोग्राम में जनरली यूज करते हैं। फर्स्ट है printf, सेकंड है scanf। इन दोनों फंक्शंस की डेफिनेशन हमारी इस हेडर फाइल के अंदर स्टोर होती है। अब एक टेक्निकल चीज समझिए, अगर इन दोनों फंक्शन यानी printf और scanf की डेफिनेशन इस हेडर फाइल के अंदर स्टोर है, अगर हम अपने सी के प्रोग्राम में कहीं पर भी किसी भी स्टेप पर printf या scanf फंक्शन को यूज करना चाह रहे हैं तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए हमें यह हेडर फाइल डिक्लेयर करनी होगी अपने टॉप पे प्रोग्राम पे, नहीं तो ये फंक्शन अपनी वर्किंग परफॉर्म नहीं करेंगे, नहीं तो ये फंक्शन अपना काम नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि इन फंक्शंस की डेफिनेशन इस हेडर फाइल के अंदर स्टोर है। इसी तरीके से बहुत सारी हेडर फाइल्स होती हैं, हर हेडर फाइल के अंदर कई सारे फंक्शंस की डेफिनेशन स्टोर होती है। उस हेडर फाइल के अंदर जितने भी फंक्शंस स्टोर है, जितने फंक्शंस की डेफिनेशन स्टोर है, अगर हम उन फंक्शंस को कहीं पर भी अपने प्रोग्राम में यूज कर रहे हैं तो हमें उस फंक्शन से रिलेटेड हेडर फाइल को अपने प्रोग्राम के टॉप पर डिनोट करना जरूरी होगा, नहीं तो वो फंक्शन अपनी वर्किंग परफॉर्म नहीं करा पाएंगे। एक एग्जांपल और लेते हैं। एक हेडर फाइल ठीक इस तरीके से हम जनरली यूज करते हैं हैश इंक्लूड। जैसे मैंने आपको बताया लिखने का प्रोसेस यही रहेगा, इसी तरीके से आप हेडर फाइल को लिखते हैं हैश इंक्लूड conio.h, hash include conio.h। hash, what is hash? Hash is a pre-processive directive, जैसे मैंने आपको पहले बताया। include conio, conio means console, IO input output, conio con means console, IO means input output। .h, what is? .h is the extension of header file। ये भी एक हेडर फाइल है,
जैसे हमारी stdio.h हेडर फाइल थी, ठीक उसी तरीके से ये भी एक हेडर फाइल है। इसके अंदर भी क्या होंगे, इसके अंदर भी फंक्शंस की डेफिनेशन स्टोर होगी। तो इसके अंदर दो मेन फंक्शन होते हैं जिनको हम जनरली अपने प्रोग्राम में यूज करते हैं। वो फंक्शन होते हैं कौन कौन से, गेट ch, बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा, गेट ch और clr/scr। फिर वही बात जो हमने printf और scanf के बारे में समझी थी, अब हम गेट ch और clr/scr, अगर मैं आपसे पूछता हूं बताइए गेट ch और clr/scr ये दो फंक्शन हैं, इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि गेट ch क्या काम करता है, scanf क्या काम करते हैं, clr/scr क्या काम करता है। तो मेन टर्म क्या है, मेन चीज क्या है, वो समझना जरूरी है कि अगर हम गेट ch या clr/scr को अपने प्रोग्राम में कहीं पर भी यूज कर रहे हैं तो हमें क्या करना होगा, इन फंक्शंस की डेफिनेशन जिस हेडर फाइल के अंदर है उस हेडर फाइल को अपने प्रोग्राम में टॉप पर डिनोट करना जरूरी होगा, नहीं तो वो फंक्शन अपनी वर्किंग परफॉर्म नहीं करा पाएंगे। तो हमारे सामने कॉन्सेप्ट आया निकल के कि हेडर फाइल, तो हम दोबारा समझते हैं कि हेडर फाइल होता क्या है। हेडर फाइल इज अ फाइल दैट इज डिनोटेड एट द टॉप ऑफ योर प्रोग्राम एंड इट कंटेन्स द डेफिनेशन ऑफ फंक्शंस। अगर आप अपने सी के प्रोग्राम में कोई भी फंक्शन यूज कर रहे हैं तो आपको अपने प्रोग्राम के टॉप पर वो हेडर फाइल डिक्लेयर करनी जरूरी होगी जिस फंक्शन को आप डिक्लेयर कर रहे हैं, जिस फंक्शन को आप यूज कर रहे हैं, नहीं तो वो फंक्शन आपकी अपनी वर्किंग परफॉर्म नहीं करा पाएगा। दैट्स ऑल। थैंक यू वेरी मच।